तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुहान जो होता है मास्टर कैंगाई को बचाने के लिए उनका पीछा कर रहा होता है। वहां पर लॉन्ग नाइट स्क्वाड के लोग जो होते हैं मास्टर कैंगाई को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग नाइट डिवीजन के जो लोग होते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं, वहां पर से भाग जाते हैं। उनके वहां पर चले जाने के बाद अब मास्टर कैंगाई वहां पर अकेले होते हैं और बाकी के सभी लोग जो उन्हें मारना चाहते हैं। तो मास्टर जुहान कहता है कि मेरे पास अभी मौका है, मुझे अभी वहां पर जाना होगा, वरना मास्टर कैंगाई वहां पर बच नहीं पाएंगे। और इसी के साथ नीचे का सीन दिखाता है कि वहां पर फाइट हो रही होती है, अभी वहां पर फाइट हो रही होती है। जो बैंडिट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर सभी लोग सबसे पहले मास्टर कैंगाई को मारना चाहते हैं। तो मास्टर जुहान कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा खराब सिचुएशन है कि अभी इस वक्त मैं जाकर मास्टर कैंगाई को बचाने की कोशिश करूंगा तो बाकी के सभी लोग जो है वो मेरे पर अटैक करना शुरू कर देंगे। उन्हें लगेगा कि मैं यहाँ पर उसे बचाने के लिए आऊँ, इसी वजह से वो मुझे भी मारेंगे। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर जो बचे कुछ लोग होते हैं, यानी कि वो सिर्फ हेलशुरा क्लैन के लोग ही बचते हैं, जो कि बाकी सभी को मार डालते हैं और वो लोग मास्टर कैंगाई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर 3 बैंडिट बॉस होते हैं और वो तीनों आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। बाकी के सभी लोग मर चुके हैं और अब यहाँ पर बुड्ढे खूसर अब तुम्हारी बारी है। और इसी के साथ ही मैं जुहान को दिखाता है कि बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी तलवार उठाता है, सबसे पहले वाले के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि वो अपने ब्लेड को सामने करते हुए उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है। तो मैं जुहान जो होता है उसकी तलवार के क्योंकि उसके पास जो तलवार होती है मैं जुहान के पास वो मास्टर की दी हुई लेजेंडरी स्वर्ड होती है, तो वो उसकी तलवार को बड़ी आसानी से काट देती है और साथ उस बैंडिट बॉस के ऊपर स्लैश लगती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और बाकी के दोनों कहते हैं क्या ये लड़का कहां से आया और इसके पास इतने स्किल कैसे हैं कि इसने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ हमारे एक बंदे को नीचे गिरा दिया है। इसी के साथ ही मैंने जुहान की जो कैट होती है वो भी जल्दी से जंप करते हुए एक वाले बैंडिट के ऊपर जंप करती है और उस वाले बैंडिट को वहीं पर गिरा देती है, जबकि दूसरी वाला बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है। जुहान से कहता है कि अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, लेकिन माना जुहान वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक एनर्जी स्लैश लगाता है। उसकी एनर्जी स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वो बैंडिट बड़ी आसानी के साथ उसको अवॉइड कर लेता है और कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लड़के तुम्हारे पास अभी इसका कंट्रोल नहीं है और तुम यहाँ पर इसकी स्लैश को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम देखो तो जरा तुम्हारा निशाना कहां पर लग रहा है, मैंने बड़ी आसानी के साथ इसको यहाँ पर अवॉइड कर लिया है। लेकिन इसी के साथ ही जुहान वहां पर हंसना शुरू कर देता है। तो वो बैंडिट कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और जुहान अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपनी तलवार को सामने फेंक देता है। जैसे जुहान तलवार को फेंकता है तो वो बैंडिट और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इस लड़के ने पहले सामने की तरफ एक स्लैश लगाई जिसको मैंने अवॉइड कर लिया और साथ ही इस लड़के ने अपनी तलवार को भी फेंक दिया, जबकि इसके पास वेपन नहीं है, तो फिर यहाँ पर मुझसे कैसे फाइट कर पाएगा। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो वो तलवार सीधी जाकर कार्ड के ऊपर लगती है, जिस कार्ड के अंदर मास्टर कैंगाई ट्रैप थे। मास्टर कैंगाई को उसके अंदर बंदी बनाकर रखा गया था, तो वो कार्ड टूट जाती है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लगता है मास्टर कैंगाई आजाद हो चुके हैं, और मास्टर कैंगाई निकलकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब जबकि मास्टर कैंगाई आजाद हो चुके हैं तो हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोग इससे फाइट नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर से भागना होगा वरना हमें मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और साथ ही वो जुहान की तरफ देखते हैं। जुहान कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से भाग क्यों नहीं रहे, क्या तुम यहाँ पर इस बुढ़े आदमी से फाइट करना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद जल्दी से मैं जुहान के सामने भी घुटने टेकते हैं और कहते हैं प्लीज सर हमें यहाँ पर माफ कर दे, हम लोग यहाँ पर अंधे हो गए थे कि हम इतनी बड़ी माउंटेन को नहीं देख पाए। यहाँ पर ये चाइनीज मुहावरा है जिसमें कहते हैं कि हम अंधे हो गए थे और माउंट टाई को नहीं देख पाए। इसी तरह वो लोग वहां पर उससे माफी की भीख मांगते हैं। तो मास्टर जो होते हैं मास्टर कैंगाई चलाकर उनसे कहता है कि दफा हो जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं सभी को मार डालूंगा, और वो लोग वहां पर से बड़ी तेजी से भागकर चले जाते हैं। तो जुहान मास्टर से कहता है कि मास्टर कैंगाई आपने यहाँ पर इन लोगों को जाने क्यों दिया। तो मास्टर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिचुएशन में यहाँ पर इनसे फाइट करके फाइट को जीत पाता, और साथ ही वो उसे नीचे की तरफ इशारा करवाते हैं। तो जुहान जो होता है वो नीचे की तरफ देखता है तो वहां पर उसके हाथों के ऊपर चेन्स होती हैं, वो स्पेशल चेन्स होती हैं जो किसी की भी एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर सकती हैं, यानी कि मास्टर कैंगाई इस वक्त यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। तो वो कहता है किसी वजह से मास्टर कैंगाई ने यहाँ पर से उन बैंडिट्स को भागने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर इसकी एनर्जी को यूज किए बिना वो यहाँ पर इन लोगों को नहीं हरा सकते, क्योंकि ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है। तो जुहान आगे बढ़ता है और कहता है कि अब यहाँ पर इन चेन्स को कैसे ओपन किया जाएगा। तो जब किसी के साथ ही लॉन्ग नाइट डिवीजन का कैप्टन साइड के ऊपर से निकल कर आता है और उसे कहता है ऑब्वियसली यहाँ पर चेन्स लगी हैं तो उनको ओपन करने के लिए यहाँ पर चाबी की जरूरत पड़ेगी। और उसके साथ वहां पर उसके 2 साथी भी होते हैं और वो लोग वहां पर उसके सामने आकर अपीयर हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर से भागकर जा सकते हो, हम लोगों ने रिट्रीट किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग यहाँ पर से भागकर चले गए और तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे। हमें इस बात की और भी ज्यादा खुशी है कि यहाँ पर कम से कम तुम्हारा डिसाइपल तुम्हें बचाने के लिए तो आया, तुम्हें यहाँ पर ये पता चल गया कि तुम्हारा एक डिसाइपल भी है, वरना हम लोग यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही मार डालते और हमें पता भी नहीं चलता कि तुमने अपने पीछे यहाँ पर अपनी लेगेसी को छोड़ दिया है। और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि मास्टर जो होते हैं वो जुहान को सामने की तरफ
करते हैं और साथ ही अपनी तलवार को किक मारकर उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं कि लड़के इस तलवार को कैच करो, अब तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी होगी। मैं तुम्हें यहीं पर अपनी तलवारबाजी की एक टेक्निक देने वाला हूँ, एक स्पेशल टेक्निक जो अल्टीमेट टेक्निक है जिसकी मदद से तुम इसको हरा पाओगे। तुम्हारा जुहान जल्दी से उसके सामने अपना घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है सीनियर प्लीज जल्दी से मुझे टेक्निक दे दें। और इसी के साथ सीनियर उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके सर के ऊपर हाथ रखने के बाद से कहता है कि ये एक स्पेशल टेक्निक है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। और वहां पर अपनी कल्टीवेशन के मेथड के जरिए से उसके ब्रेन के अंदर उस टेक्निक को डाल देते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर शांत रहना होगा। अगर तुम इस टेक्निक को, इस स्वर्ड आर्ट को मास्टर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हारे टैलेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर कर पाते हो या नहीं। क्योंकि अगर तुम इसको मास्टर कर पाए तो हम लोग जिंदा बचकर जा पाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो अगले साल इसी दिन हमारा फ्यूनरल होने वाला है, मतलब अगले साल इसी दिन यहाँ पर हमें याद किया जाएगा। और हमारा जुहान जो होता है जैसे वहां पर उसे वो कंप्रीहेंशन मिलना स्टार्ट होती है तो वो अपने स्पेस के अंदर चला जाता है, अपने कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर, जहां पर वो एक बहुत ही इनर स्पेस के अंदर किसी जगह के ऊपर गिर रहा होता है जो बहुत ही गहराई में होती है। तो हमारा जुहान कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में यहाँ पर किसी चीज को कंप्रीहेंड कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पर किसी टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि दूसरी तरफ से मुझे दी जा रही है। इसके साथ ही मास्टर उसे धक्का देते और कहते हैं कि चलो जल्दी से अब जाकर तलवार उठाओ और फाइट करना स्टार्ट करो। हालांकि हमारा जुहान जो होता है वहां पर अपनी कंप्रीहेंशन के मूड में होता है, कल्टीवेशन के मूड में होता है, लेकिन इसके साथ ही वो अटैक करना भी स्टार्ट करता है। वो अपनी तलवार के साथ वहां पर सामने के अटैक को ब्लॉक करता है, हालांकि उसकी आंखें बंद होती है। लॉन्ग नाइट कैप्टन जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस लड़के की आंखें बंद है लेकिन इसके बावजूद ये मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। तुम्हारा जुहान जो होता है वहां पर अभी भी कल्टीवेशन के मोड में होता है, वहां पर मेडिटेशन के दौरान से बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर इन सारी की सारी पॉइंट्स को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब लगती हैं, हालांकि इंग्लिश में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं लेकिन उर्दू में काफी अजीब लगेंगी। साथ साथ अपनी तलवार के साथ अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा होता है, मास्टर जो होते हैं यानी कैप्टन जो होता है उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ एल्डर कैंगाई सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि इस लड़के की नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है और इसके टैलेंट्स भी काफी ज्यादा बेहतर है, ये मेरी इस अल्टीमेट टेक्निक को मास्टर कर लेगा। टाइम रहते हैं इस लड़के ने अगर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो फिर हम लोग यहाँ पर से निकल पाएंगे। और इसी के साथ ही जुहान जो होता है फाइनली वहां पर उस टेक्निक को कंप्लीट करता है तो वो तलवार जो होती है उसके माथे के अंदर आकर धंस जाती है, यानी कि उसकी जो कॉन्शियस सी होता है उसके अंदर वो तलवार उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है, जैसे कि उसने यहाँ पर एक नई आर्ट को सीख लिया है। और दूसरी तरफ से कैप्टन अपने दोनों साथियों से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो और जुहान अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर ग्रेट एवोल्यूशन स्वर्ड आर्ट को मास्टर कर लिया। और ग्रेट एवोल्यूशन स्वर्ड आर्ट जो होती है वो काफी पावरफुल टेक्निक होती है और जुहान वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाता है तो तीनों को एक साथ हिट करता है, तीनों हिट होने के बाद पीछे की तरफ गिर जाते हैं और तीनों एक ही अटैक के साथ वहीं पर मर जाते हैं। तो जुहान जो होता है उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद खुशी के साथ पीछे की तरफ घूमता और कहता है मास्टर मास्टर मैंने कर लिया, लेकिन साथ ही वहीं पर वो गिरकर बेहोश हो जाता है। तो जुहान के बेहोश होने के बाद मास्टर उसे उठाते हैं और वहां पर से लेकर दूसरी तरफ आ जाते हैं, वहां से काफी दूर आ जाते हैं। और सुबह के वक्त जब उसकी आंख खुलती है तो जुहान मास्टर के पास ही बैठा होता है और उससे कहता है मास्टर वहां पर हुआ क्या था, मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गया। तो मास्टर उसे कहता है कि मैंने ये तो नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मेरी ग्रेट इवोल्यूशन स्वर्ड आर्ट को इतनी आसानी के साथ मास्टर कर लोगे। तुमने टेक्निक को मास्टर कर लिया लेकिन उसकी बैकलैश इतनी पावरफुल थी कि वहां पर उन तीनों दुश्मनों को मारने के बाद तुम बेहोश हो गए थे। जुहान उनसे यहाँ पर ग्रेट इवोल्यूशन स्वर्ड आर्ट की बैकग्राउंड के बारे में पूछता है कि इसकी हिस्ट्री क्या और आपके पास ये टेक्निक कहां से आई। तो मास्टर जो है वो यहाँ पर उसे इस टेक्निक के बारे में बताने वाले हैं कि उसे ये टेक्निक कहां से मिली थी, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।